दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जो है फायरिंग हुई और उसके बाद क्या था, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह पर, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, कहीं पर पूजा किया गया इनके लिए, इनके सेहत के लिए, कहीं पर दरगाहों पर चादर चढ़ाया गया, कहीं पर मस्जिदों के अंदर दुआएं मांगी गई, कहीं पर प्रोटेस्ट हुआ। ये गोया के पूरे हिंदुस्तान एक तरीके का आवाज़ उठा रहे थे दोस्तों कि बस असद साहब की जो है सेहत ठीक रहे और इनकी उम्र में बरकत दे। खैर उसके अलावा जो है जज सिक्योरिटी की बात हुई दोस्तों। खैर असद साहब ने इसके बारे में क्या कहा, इनके बारे में कहा, जब जज सिक्योरिटी देने की बात हुई तो इन्होंने कहा है कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मुझे जज कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी बराबर हो। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफ़रत का जवाब मोहब्बत से देगी, ये इन्होंने कहा। मैं आपको बता दूं कि इनको जज सिक्योरिटी का ऑफ़र दिया गया था और केंद्र ने ये फैसला भी लिया था इनको जज सिक्योरिटी दिया जाए और 22 जवान इनके 24 घंटे इनके साथ रहेंगे और उनके बीच में ये रहेंगे, इस तरीके का केंद्र ने फैसला लिया था। लेकिन कुल मिलाकर जो है असद साहब जो है जज सिक्योरिटी लेने के लिए मना कर दिए। लेकिन कुछ अच्छी बात मुझे ये लगी दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर मानवता दिखाते हुए, ह्यूमैनिटी दिखाते हुए इनके ऊपर जो है ये जो घटना हुआ उसकी निंदा की है। समाजवादी पार्टी भी उनमें से एक है। ये कहते हैं कि लोकतंत्र में किसी भी तरीके की हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पर गोली चलने की खबर बेहद दुखद और निंदनीय है। घटना के जिम्मेदार को कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इनको जिन्होंने ये गोली चलाई उन दोनों को पकड़कर जो है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, उनको पकड़कर जो है फ़िलहाल हिरासत में लिया गया, 14 दिनों की हिरासत में लिया गया है और उसके बाद कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाने की मांग हो रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ पर यहीं ख़त्म नहीं होती है। सवाल यहाँ पर ये होता है कि कुछ दिनों पहले ही, अब से 2 महीना पहले ही गालिबन इनके घर पर हमला होता है। उस वक्त फिर उनके जो कैदी है उनके जो क्राइम करने वाले थे उनको पकड़ा जाता है वो, और उनको जो है सज़ा, कुछ दिन जेल में रहते हैं और उसके बाद एकदम जश्न मनाते हुए जेल से बाहर निकल जाते हैं। उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं कि वो एक सबक बन जाए, लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। फिर हिम्मत यही, इसीलिए लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है कि कल उनके घर पर हमला हुआ और उनके जो हमला करने वाले थे उनको जो है जश्न मनाकर उनको जेल से बाहर भी निकला, आज फिर उनके ऊपर जो है जान के ऊपर जो हमला हुआ। खैर ये फिर हिरासत में गए, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद जो है फिर ये जेल से बाहर निकल जाए और उनके ऊपर माला पहनाकर इनको जश्न मनाया जाए। क्यों नहीं यूएपीए लागू किया जाता है इनके ऊपर। खैर ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन कुल मिलाकर जो है एक ज़बरदस्त अपडेट यही है कि हिरासत में लिया गया दोनों आदमी को, दोनों फायरिंग करने वाले को। दूसरी बात यह है कि जज पर सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया असद साहब ने, और क्या खूब गरजे आज असद साहब संसद के अंदर, और ज़बरदस्त यही है दोस्तों। और आपके क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद।